Hello guys, myself Saket Sahu. I again welcome you to the next lecture, that is lecture number 19th of our capacitance series. इसमें हम बेसिकली ग्रुपिंग डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा सीरीज डिस्कस हमने बहुत अच्छे से कर लिया है और अब हम पैरेलल डिस्कस करने वाले हैं। पैरेलल कैपेसिटेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल का सीधा मतलब क्या है, हम सीरीज के सीख चुके थे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब खड़े हो, दैट इज सीरीज। और पैरेलल का मतलब होता है कि जब कोई भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगी हों, कैपेसिटेंस लगे हों, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला पॉइंट मेरा x है और ये वाला पॉइंट अगर मेरा y है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस अगर मल्टीपल कैपेसिटेंसेस मैंने लगा दिए, देखिए आप कैसे लगाएंगे। अगर सपोज करिए मैंने ये कैपेसिटर एक लगाया, ये कैपेसिटर दूसरा लगाया, थोड़ा सा आपको लगेगा तो बड़ा बता देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो पहले हम कैपेसिटर लगाते थे, ये कैपेसिटर लगाया, फिर हमने ये वाला कैपेसिटर लगाया और फिर ये वाला कैपेसिटर लगाया। ऐसे पहले हम एग्जाम्पल 3 के लिए डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसको बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब इनफाइनाइट के लिए भी या n के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं हाल फिलहाल इन सारे कैपेसिटेंसेस को C1 मानता हूँ, C2 मानता हूँ, C3 मान लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो दो डिफरेंट पॉइंट्स के अक्रॉस जो कैपेसिटेंसेस लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं पैरेलल। दिस इज पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है ना, दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पैरेलल में है। तो जो इनके अंदर जो यूनिक बात होती है वो ये होती है कि बेटा ये दोनों की जो पॉइंट है ना, ये दोनों सारे कैपेसिटेंस के अक्रॉस सेम होते हैं। देखो इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर सपोज करो इस सिस्टम को ना मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दूं, लेट्स से, तो ये पॉइंट तो x ही रहेगा और इधर इसका पूरे का सिस्टम का इक्विवेलेंस निकलेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंस निकलेगा मैं उसको बोल देता हूँ साहब ये सी इक्विवेलेंट और इसको बोल देता हूँ y। तो आप खुद सोचो, जो सी इक्विवेलेंट है वो जो भी है, मुझे नहीं पता, बट वो जो भी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, x to y। अगर ये वाली प्लेट प्लस होगी तो ये माइनस, तो एक्स वाई हो जाएगा, वी एक्स माइनस वी वाई। सिमिलरली इनके अक्रॉस भी होगा, ठीक है। तो अब हम इनको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं सबसे पहले इसको समझेंगे कैसे हुआ सी इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात है कि अगर साहब मैं इस सिस्टम के इस एंड के अक्रॉस, अगर ये एंड जो है एक्स, अगर मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देता हूँ, लेट से ये बैटरी लगा देता हूँ, और अगर ये बैटरी V0 वोल्ट की या V वोल्ट की है, माइनस इधर प्लस इधर, तो अगर ये चार्ज Q देती है, देखो चार्ज Q देगी, पहले हमने सीरीज में भी ये डिस्कशन किया था। तो अगर ये चार्ज Q देती है और सिमिलर अगर बैटरी मैंने यहाँ पर लगाई तो वो भी इक्वल चार्ज निकालेगी। अगर ये प्लस माइनस V वोल्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बैटरी है मेरे सामने तो ये भी Q चार्ज निकालेगी और ये भी Q चार्ज निकालेगी फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब देखो फिनोमेना क्या होने वाला है बेटा, जैसे ये चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज समझ नहीं पाएगा कि मैं कितना कितना इधर उधर इधर जाऊं, तो वो क्या करेगा कि इस ब्रांच में Q1 चला जाएगा। आप थोड़ा सा समझिए, ये बिल्कुल इससे अटैच है ना, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। तो इस ब्रांच में ये Q जा रहा है तो इधर Q1 चला जाएगा, इधर Q2 चला जाएगा और इधर Q3 चला जाएगा। अब ये Q1 Q2 Q3 कितने कितने जाएंगे मुझे नहीं पता, पर मैंने मान लिया कि Q1 Q2 Q3 जाएगा। तो Q1 यहाँ से घूमेगा और यहाँ से Q1 जाएगा। अब मैंने बोला घूमेगा, तो इसको भी मैं समझाऊंगा। घूमेगा मतलब क्या होता है, तो हवा है बीच में, एयर है, घूम थोड़ी ना सकता है चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ से Q2 जाएगा, है ना, और यहाँ से Q3 जाएगा और इस तरह से यहाँ पर Q1 Q3 का सम निकल के यहाँ पर Q चार्ज बाहर निकल के चला जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। मतलब जैसे सीरीज कैपेसिटेंस में चार्जेस सेम होते थे हर कैपेसिटर पे, क्या यहाँ पर चार्जेस सेम होंगे क्या, नहीं, चार्ज हर कैपेसिटर पे क्या होगा, अलग अलग। क्यों, देखो कैसे, जैसे ये चार्ज ऊपर जाएगा, देखो पहले कैपेसिटर पे चार्ज गया ऊपर, है ना, देखो कैसे होता है चार्ज फ्लो। जैसे ये कैपेसिटर पे चार्ज जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, है ना, तो प्लस हो गया तो इधर माइनस आएगा ही आएगा, है ना, तो इधर माइनस Q1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस ऑफ Q1। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो देखो इधर प्लस Q1 गया, इंड्यूस हुआ, तो ये माइनस आएगा, तो इधर माइनस आने के लिए माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस नीचे आएगा ना। बात को समझना पड़ेगी बेटा, कैसे आ रहा है माई प्लस Q1 नीचे, ये प्लस जो Q1 है ये नीचे क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कैपेसिटर है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर इधर प्लस स्टोर हो गया तो इधर माइनस स्टोर होना पड़ेगा, तो माइनस Q1 कहां से आएगा, बैटरी से आएगा।
तो माइनस Q1 जब इस ब्रांच से ऊपर आएगा तो प्लस Q1 नीचे जाएगा ना, समझे बात को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, इसी तरह से इधर भी प्लस Q2 आ जाएगा, इधर माइनस Q2 आ जाएगा, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। क्या आपको ये थोड़ा सा हॉच पॉच डायग्राम समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मतलब बेसिक क्या है कि यहां से अगर चार्ज गया तो Q1 Q2 Q3 जाएगा, Q1 जिस प्लेट पे जाएगा वहां प्लस Q1 और उसके अपोजिट माइनस Q1, तो Q1 एक ही रहेगा, Q1 इधर रहेगा तो Q1 इधर। इसको कैसे समझेंगे, Q1 इधर गया तो माइनस Q1 चाहिए, तो बैटरी से माइनस Q1 इधर से गया तो प्लस Q1 इधर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर और सिमिलरली यहाँ पर। बात आपको समझ में आई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर 0 वोल्ट लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? आप खुद सोचो, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट, तो आप बताओ ये जो कैपेसिटर है ऊपर वाला, फर्स्ट वाला, इसके इस एंड, एक एंड ये है, एक एंड ये है ना, तो इस एंड पे वोल्टेज कितना, 0 वोल्ट। देखो एक ही तो है ना, ये ध्यान दो, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा क्योंकि हॉच पॉच हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाला कैपेसिटर ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के नेगेटिव एंड पे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये एंड बिल्कुल सेम ही है यहाँ पर, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0 होगा, है ना, तो ये 0 होगा। तो देखो एक एंड पे 0, तो इधर पर क्या है, V। सिमिलरली इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी 0V और इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी 0V। क्या आपको बात समझ में आई? तो जो इंपॉर्टेंट बात है कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो ये रहेगा कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल्स क्या रहेंगे, सेम। तो जो पॉइंट लिखने वाला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चार्जेस आर डिफरेंट। ध्यान देना, देखो बेटा चार्जेस क्या है, आर डिफरेंट। अगर कैपेसिटर्स डिफरेंट है तो आर डिफरेंट, ठीक है। ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये चीज ध्यान होनी चाहिए। अब देखते हैं, अब अपन का जो काम था वो था क्या, सी इक्विवेलेंट निकालना, है ना। तो देखते हैं बेटा, अब मुझे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, मुझे ये बात पता है। आप खुद सोचिए ये चार्ज क्यों है, ये तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं कि मुझे पता है कि Q जो है, टोटल चार्ज Q जो है वो कितना है, वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और मुझे पता है कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, है ना। तो Q1 क्या है, Q1 हो जाएगा C1 इंटू V। वोल्टेज कितना है, V, देखो 0V है सबके अक्रॉस, है कि नहीं, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज, इसके अक्रॉस भी V है, मतलब V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0। तो मैं Q को ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, और हो जाएगा C1 इंटू V, ये हो जाएगा C2 इंटू V, ये हो जाएगा C3 इंटू V। बात आपको समझ में आई? अब आती है Q। अब देखो मैंने बोला Q चार्ज इधर है तो Q चार्ज इधर जाएगा, तो Q चार्ज इधर स्टोर होगा, माइनस Q चार्ज इधर स्टोर होगा। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी C इक्विवेलेंट इंटू V। दैट मीन C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। V कैंसिल, हैंस हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn तक चला जाएगा। दिस इज आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा पैरेलल में वहां पर तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता था, बट कैपेसिटेंस के केस में पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। इसमें भी जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझने वाली है। क्या समझने वाली है, देखो बेटा कि अगर मैं बोलता हूं कि सर Q1 की वैल्यू इज इक्वल टू C1 इंटू V1 है ना, V है, V तो सेम है, और Q2 की वैल्यू विच इज C2 इंटू V, तो Q1 बाई Q2 की रेशियो क्या रहेगा, वो रहेगा C1 बाय C2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एक बात बोली थी, देखो बेटा समझना, हमने जब सीरीज कैपेसिटेंस निकाला था तो हमने बोला था पोटेंशियल सबके अक्रॉस अलग रहेंगे, और अगर मैं दो की बात करूं तो जो पोटेंशियल का रेशो रहेगा वो कैपेसिटेंसेस के अपोजिट रेशो में रहेगा, क्योंकि Q बराबर C इंटू V, तो अगर पोटेंशियल का रेशो निकालना तो C नीचे आ जाएगा। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। और यहां पर डिवाइड क्या हो रहा है, चार्ज डिवाइड हो रहा है। देखो Q1 Q2 Q3 डिवाइड हो रहा है, तो जो चार्जेस का रेशो रहेगा दो कैपेसिटर पे पैरेलल में, वो उनके C1 अपॉन C2 के रेशो में रहेगा। बात आपको समझ में आई? मतलब अगर ये कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है, दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में लेट से V वोल्ट से कनेक्टेड है, तो अगर इस पे Q1 गया
और इस पे Q2 गया तो Q1 बाई Q2 का जो रेशो रहेगा वो रहेगा C1 बाई C2। याद कैसे रखेंगे, Q बराबर C इंटू V होता है तो डायरेक्टली Q C के प्रोपोर्शनल में जाता है Q बराबर C इंटू V से, ठीक है। तो Q1 बाई Q2 कितना रहेगा, C1 बाई C2। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को हम लिख भी लेंगे कि चार्जेस, देखो जो होता है चार्जेस gets divided in ratio of capacitances, very important, रेशो ऑफ कैपेसिटेंसेस, कैपेसिटेंसेस के रेशो में डिवाइड होता है। और वहाँ पोटेंशियल किस में डिवाइड होता था, पोटेंशियल डिवाइड होता था कैपेसिटेंसेस के अपोजिट रेशो में, और यहाँ पर जो चार्ज डिवाइड होगा कैपेसिटेंसेस के रेशो में। बेटा हम जो इस पूरे सेक्शन में यूज़ करने वाले हैं ना, अभी हम इसको जब सर्किट सॉल्विंग आगे करेंगे ना टिपिकल एडवांस लेवल के, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ करेंगे, चार्जेस का रेशो और पोटेंशियल का रेशो। तो अभी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। बाकी ये पूरी चीज़ें हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हैं, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, रैंडम हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल लेके कवर करेंगे। आई होप आपको सीरीज और पैरेलल अच्छे से आया हो। बेटा अगर अच्छे से समझ आया हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर छोड़िएगा, इस पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।